एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध तपस्या में लीन थे। उन्हें तपस्या में बैठे हुए कई दिन बीत चुके थे। तभी एक शिकारी उस रास्ते से जा रहा था जहां महात्मा बुद्ध तपस्या में लीन तपस्या कर रहे थे। उस शिकारी ने महात्मा बुद्ध को पहचान लिया। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत सी बातें सुनी थीं, किंतु वो महात्मा बुद्ध की इन बातों से संतुष्ट नहीं था। अतः उसने सोचा कि क्यों ना महात्मा बुद्ध की परीक्षा ली जाए। उस शिकारी ने महात्मा बुद्ध को परेशान करने के लिए एक छोटा सा पत्थर फेंककर मारा, किंतु महात्मा बुद्ध द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई, क्योंकि महात्मा बुद्ध का मानना था कि शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को तकलीफ नहीं होती है। अतः शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर के कारण शरीर को कष्ट हुआ है, किंतु आत्मा को कोई कष्ट नहीं हुआ है। शिकारी कुछ समय तक सोचता रहा, महात्मा बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, किंतु महात्मा बुद्ध तो अपनी तपस्या में लीन थे। उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। पुनः शिकारी ने पत्थर फेंका। वो महात्मा बुद्ध की आंख के ऊपर लगा और उस जगह से खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध को आभास हुआ कि उनके शरीर से रक्त बह रहा है, किंतु फिर भी वे अपनी तपस्या से नहीं उठे। अब शिकारी को गुस्सा आ गया, वो तिलमिला गया और उसने पुनः एक बड़ा पत्थर महात्मा बुद्ध की ओर फेंका। महात्मा बुद्ध के शरीर से अब और अधिक खून बहने लगा। इतनी पीड़ा महसूस कर महात्मा बुद्ध की आंखों से आंसू निकलने लगे। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछा, हे महात्मा बुद्ध, जब मैंने आपको पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता के साथ कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मन मस्तिष्क को कोई कष्ट नहीं हुआ है। शिकारी अचंभित रह गया। उसने पूछा, फिर आपके आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? इस पर महात्मा बुद्ध ने शिकारी से कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए इस अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क और मेरी आत्मा विचार करके रो रहे हैं कि तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सजा मिलेगी। बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी महात्मा बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया। उसने क्षमा याचना की। महात्मा बुद्ध क्षमाशील व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत शिकारी को क्षमा किया और अपना आशीर्वाद दिया। वो शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। फिर उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया। महात्मा बुद्ध का कहना है, क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरे का नुकसान करे या ना करे, खुद का नुकसान जरूर करती है। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, और ये एक शाश्वत सत्य है।